हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और दोस्त सुनिएगा, अपने पास जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब है ये 10 अप्रैल। एग्जाम आपके 15 मई से स्टार्ट है, तो मोटा मोटा अगर मैं लेके चलूंगा तो अपने पास 30 दिन बचे हुए हैं ना, क्योंकि आप और भी प्रिपरेशन करोगे तो एग्जैक्टली 30 डेज बचे हुए हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए। अब आपको पता है एग्जाम 15 से 30 के बीच में है, तो भैया आपका एग्जाम 17 को भी हो सकता है, 18 को भी हो सकता है। अलग अलग डोमेन के अलग अलग दिन पे एग्जाम होंगे, ठीक है। कहानी आती है, मास्टर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं आपकी सिचुएशन बता रहा हूं, कुछ नहीं पढ़ा है। क्लास 12th का थोड़ा बहुत याद है, क्लास 12th का। और आपको पता है क्लास 12 से जब मैं सीयूटी में आता हूं, सीयूटी में ट्रांसफॉर्म करता हूं, तो वहां पे मेरा थोड़ा सा सिलेबस बढ़ता है। मैं बोलूं तो 65% आपका क्लास 12th का सिलेबस आता है और 35% आपका बचा है, वो आता है मेरे पास किसका, सीयूटी में जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, अगर केमिस्ट्री की बात करता हूं तो मेरे पास पी ब्लॉक बढ़ जाता है, सॉलिड स्टेट बढ़ जाता है, सरफेस केमिस्ट्री बढ़ जाता है, नीचे आके पॉलीमर्स ये सब बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 35:65 का रेशियो मेरे पास चलता है। अब इन दिनों में 30 दिनों में आपको क्या किस पे फोकस करना है, अपने दिमाग से एक चीज अभी निकाल दीजिए कि मास्टर क्या मैं पूरी डिटेल्ड स्टडी कर सकता हूं। नहीं, अभी आपको गधों वाली मेहनत नहीं करनी है। अभी आपको हार्ड स्टडी जो होती है ना, कि हार्ड आवर्स अपने देने हैं कि भैया पूरी रात बैठ के पढ़े। अभी आपको हार्ड स्टडी की जगह रादर देन यू हैव टू गो फॉर स्मार्ट स्टडी। जो बोलते नहीं है कि मैं एक रात में कवर कर लेता हूं, वो स्मार्ट लोग होते हैं जो एक रात में कवर करके और पास हो जाते हैं। अभी अपन को पास नहीं होना है, अभी अपन को सरकारी कॉलेज चाहिए। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, बहुत कंपटीशन है, 18-20 लाख बच्चे बैठे हुए हैं। तुम अगर सिर्फ क्लास 12th वाले हो या फिर ड्रॉपर हो, तुम्हारा कंपटीशन एनडीए वाले से है। जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है 2-3 साल से, उसका भी है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मेरे को नीट में एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि नीट का एग्जाम अभी 5 मई को है, उसके बाद 15 मई को सीयूटी होगा, तो नीट वाला ये वाला एग्जाम तो देगा ही और बोलेगा कि भैया सीयूटी में भी दे देता हूं, क्या पता मुझे नॉर्थ कैंपस मिल जाए या बीएचयू मिल जाए या कोई और कॉलेज मिल जाए, तो वो उसमें ले लेगा। तो तुम्हारा कंपटीशन किससे हुआ, एनडीए से हुआ, तुम्हारा कंपटीशन नीट से हुआ, तुम्हारा कंपटीशन जेई मेंस और एडवांस वाले साथियों से भी हुआ। अभी मेंस का पेपर चल ही रहा है ना, अलग अलग शिफ्ट में मेंस के पेपर हो रहे हैं। वो सारी जनता, मैंने एक पोल कराया था, हमारी टीम में भी कराया, तो 95% बच्चे सीयूईटी भी दे रहे हैं। और हमारे पेड वाले जो साथी हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं, उन वो भी अगर तुम्हारा सीयूटी में लगे हुए हैं, ठीक है, जो जेई मेंस का भी पेपर देके आए थे। तो इसका क्या मतलब है कि भाई कंपटीशन चारों तरफा है, बहुत सारा है। अब आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक मिनट यहां से मैटर करता है। तो मैं सीधे पॉइंट्स रखता हूं, जो जो पॉइंट्स मुझे लगते हैं और जो पॉइंट्स हर साल मैं बच्चों को बताता हूं, जिससे वो एक्सेल करते हैं एक्सपोनेंशियली, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। प्लीज जितने भी मेरे यहाँ पे साथी बचे हुए हैं, प्लीज यार फटाफट से इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साझा करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं, तो साइंस अड्डा पे आपका स्वागत है। वीडियो लाइक करते हुए चैनल पे बने रहें, क्योंकि अब बारी है एक नई कहानी की। अब बारी है वो जो हमारा ड्रीम है, वो जो हमारा एम है जाने का अपने सरकारी कॉलेज में, बी इट कोई भी आपका। मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जाना है, तुम बीएचयू है, या फिर तुम्हारे जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी में हर एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज, वहां पे अगर आप जाना चाहते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है। आइए, जो मैंने अपने पॉइंट्स जो मुझे लगे और ये होना चाहिए, अभी आपने क्या करना है, अभी आपको एनसीईआरटी को थोड़े टाइम के लिए साइड रख दीजिए। एनसीईआरटी बहुत कन्फाइंड लैंग्वेज में लिखी होती है, वहां पे एक लाइन में है ना, आपको वहां पे एक लाइन के बीच की लाइंस भी रीड करनी पड़ती है, मतलब बिटवीन द लाइंस आपको रीड करना होता है, जो जिसके लिए अभी आपको टाइम है नहीं। तो अभी आपको एनसीईआरटी को साइड रख के आप एक काम करिए, एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पलर क्वेश्चन उठाइए। अरे यार, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाए होंगे क्लास 12th में, अभी आप एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पलर क्वेश्चंस लगाइए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यूज लगाइएगा। यहां पे मैंने लिखा भी है, अगर आप देखोगे यहां मैंने लिखा भी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पलर लगाने हैं, वो भी एमसीक्यूज। खोल के देखना, खूब सारे एमसीक्यू प्रेजेंट होंगे और सबके हैं। जो क्लास 12th में सिलेबस डिलीटेड था, वो एनसीईआरटी ने उसके भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके भी एमसीक्यूज दे रखे हैं। तो आपको ये नहीं करना कि मास्टर ये मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका जो सिलेबस है सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला है ना, सबसे पहला पॉइंट आपको यही करना है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज लगा लिए। अब उसके बाद जब आप आओगे तो आपको एक्स्ट्रा सिलेबस पर फोकस करना है। मैंने अभी आपको कुछ बताए थे कि आपको क्या ध्यान रखना है कि मेरे पास क्या क्या है। अच्छा, पी ब्लॉक ऐड हो गया है, सॉलिड स्टेट ऐड हो गया है, तो पहले मैं इनको पढ़ूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, सॉलिड स्टेट। और अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूंगा, पी ब्लॉक में कम से कम नहीं तो तुम्हारे, मैं अगर मान के चलता हूं तो 25-30 नंबर आते हैं पी ब्लॉक से, 25-30 नंबर की पी ब्लॉक आती है, बहुत बड़ी पी ब्लॉक है।
मतलब तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन आते हैं। अब 5-6 क्वेश्चन तुम्हारा ऊपर नीचे का हर एक पूरा खत्म कर देंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन 15-15, 20-20 हजार रैंक ऊपर नीचे कर देगा, तो वो चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बारी है क्रैश कोर्स की, बारी है क्रैश कोर्स की, इसकी बारी है। इसमें अपन क्या करने वाले हैं सुनिएगा। क्रैश कोर्स में अपन क्या करेंगे, अपन प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे 30 दिन के अंदर। ऑब्वियसली 30 दिन में क्रैश कोर्स ही हो सकता है, तुम बहुत कोई डिटेल्ड फॉर्मेट में नहीं कर सकते। अभी अपन टू द पॉइंट पढ़ेंगे, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश या जो भी है। और ऑब्वियसली अगर आप जीटी पढ़ रहे हो तो आपका करंट अफेयर्स और ये क्वांट, स्टैटिक, जीके, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। बाकी मैं ये डोमेन्स की बात कर रहा हूं, पीसीएमबी, और आप इंग्लिश भी लेके चलिए, अभी मैं पीसीएमबी की ही बात कर रहा हूं। तो इसमें आपका जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊंगा, तो मैंने क्या किया भैया, 30 दिन है मेरे पास, मैंने एक चैप्टर उठाया, उसको मैंने 2 दिन दिए, पूरे 2 दिन मैं कुछ नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे बहुत ज्यादा सर प्रॉब्लम आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज उठाया, उसको 2 दिन दिए। 2 दिन ऐसे दिए कि एक दिन मैंने उसके सारी जितनी थ्योरी हो सकती है उतनी करी, सीएफटी, वीबीटी, आईयूपीएसी, नॉमेनक्लेचर सब कर लिया मैंने। और उसके बाद नेक्स्ट डे अपन ने क्या किया, नेक्स्ट डे अपन ने उसी के पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज, है ना भैया, पीवाईक्यूज। अब ऑब्वियसली अभी 2 बार एग्जाम हुआ है तो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा मिलेंगे, नहीं ज्यादा से 10-12 मिलेंगे। हाँ, अलग अलग शिफ्ट के अगर आप देखोगे तो आप वो लगा सकते हो। उसके साथ अपन एमसीक्यूज करने वाले हैं, एक दिन थ्योरी, एक दिन क्वेश्चन, एक दिन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, ऐसे करोगे मजा आएगा। उसके बाद आप कुछ भी करना, मास्टर मुझे नींद आ रही है मेरी, मैं मर जाऊंगा अगर मैंने नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता। कोई मेहनत करते करते आज तक किसी की मौत नहीं हुई है। हाँ, सोते सोते बहुत लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ऐसा हुआ कि तुमने बहुत मेहनत करी तब तुम्हारा साथ ऐसा हुआ, तो तुम्हारा नाम गोल्डन वर्ड्स में लिख दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिख दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो आपको करनी है मेहनत बहुत अच्छी तरीके से 30 दिन के लिए। उसमें डेली आप कोई भी 2 डोमेन का, मैं सबका नहीं बोल रहा, कोई भी 2 डोमेन उठा लो। एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री उठा लिया, दूसरे दिन मैथ्स केमिस्ट्री उठा लिया, दूसरे दिन फिजिक्स केमिस्ट्री उठा लिया। ऐसे आप मॉक टेस्ट लगाते हुए चलोगे। यहां पे लिख दिया है मैंने, डेली एनी 2 डोमेन, कोई भी 2 डोमेन के आप मॉक टेस्ट लगाओगे। अब मास्टर मेरे पास मॉक टेस्ट नहीं है, मेरे पास पीवाईक्यूज भी नहीं है, मास्टर कैसे प्रैक्टिस करूंगा? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि ये वाला पॉइंट आप हम लोगों पे छोड़ दीजिए, मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं बताता हूं क्या करना है। आइए सुनिएगा। अब जितनी भी कहानी है वो 30 दिन की है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आपके लिए आ गए हैं लेके क्रैश कोर्स। और जो हमारा एम है वो एम कभी चेंज नहीं होता भैया, गोल अपना चेंज नहीं होता है ना, गोल कभी शिफ्ट नहीं होता है ना। तो अपना गोल वही है, तो उस गोल तक पहुंचने के लिए, अपना जो एम है वहां तक पहुंचने के लिए हमारा जो एम क्रैश कोर्स है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, है ना। आइए, और ये हमारा पहला है ना, अगर मैं इधर बात करूंगा, ये तो पूरे प्लान है, एक बार आप इधर आ जाइएगा, अड्डा 24/7 पे आइएगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां अगर आप देखोगे तो ऑल कोर्सेज में आके, ठीक है, एक बार ये खुल जाए, क्लास 12th पे आ जाइए आप, है ना। और इधर आओगे तो पहले ही नंबर पे आपको ये एम प्लस मिलेगा और ये एम मिलेगा। मैं आपको बताता हूं दोनों में क्या डिफरेंसेस है। जब मैं एम क्रैश कोर्स के बारे में बात करता हूं तो मैंने आपको इसमें बता दिया कि यहां पे हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी ईद की सेल चल रही है, तो अब अगर अभी के लिए अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको जुनून की जो हमारी क्लासेस थी, है ना, जो जुनून बैच हमारा फ्लैगशिप बैच होता है हर साल, जुनून बैच, उसकी क्लासेस हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे इस बैच के साथ। हम लोग क्लासेस तो कराएंगे, बाकी जो रिकॉर्डेड क्लास जो आपको डिटेल्ड फॉर्मेट में पढ़ना है, मान लीजिए आपको वीबीटी पे पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर चाहिए, तो वो हमने करा रखा है जुनून में, तो वो चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त मिलेगी। बाकी बैच में प्रैक्टिस सेशन, ये सेशन, पीवाईक्यू, एमसीक्यू तो सब आपको मिलेगा ही। अभी ऑफर चल रहा है ना, 2951 यहां पे दिखा रहा है, देखो 18% मैं आपको और ऑफ दिला देता हूं। ध्यान रखिएगा, आप कोड यूज करिएगा Y787, है ना। जब आप कोड Y787 कोड यूज करेंगे तो यही क्रैश कोर्स 2879 का पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूं ये लिमिटेड टाइम के लिए है ना, यहां पे लिखा भी हुआ है ईद, है ना। तो अभी ईद वाली सेल चल रही है, कल तक नवरात्रि थी, खत्म हो जाएगी। आपका बैच 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको स्टडी प्लान दिखाता हूं, इधर आ जाइएगा, ये है मेरे पास स्टडी प्लान। 15 तारीख से ये रही मेरी क्लासेस, सारी क्लासेस अलाइंड है, बच्चे आ चुके हैं, अब आपकी बारी है। ये केमिस्ट्री का है, ये मैथ्स का है 15 अप्रैल से कहानी, ये फिजिक्स की है, ठीक है। ये तो मैंने डोमेन्स का दिखाया। अगर आपको ओवरऑल देखना है सिलेबस कैसे क्या रहेगा सर, कौन सी क्लास कब होगी, तो उसके लिए आप इधर नीचे आ सकते हो, है ना। यहां जब आप नीचे आओगे
इधर तो आपको सारे प्लान्स मिल जाएंगे, मैं कोई अलग से छुपा नहीं रहा, ये प्लान्स आपके लिए पड़े हुए हैं, पूरा देख लो, सोच लो, समझ लो, है ना। फिर अगर आपको कोई भी लग रहा है कि हाँ यार ये चीज तो बढ़िया है, तो ऑब्वियसली हम लोग जो लेके आते हैं वो अपना इसी फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है Y787, आपको कोड ध्यान रखना, ये मेरा कोड है, इससे आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहोगे। ऑब्वियसली जो मेरी कहानी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी होके ही गुजरी है, और मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा मकसद सिर्फ आपको ऐसे कि चल तू केमिस्ट्री मेरी खत्म हो गई मैं भाग जा रहा हूं, नहीं, मेरा कभी ये मकसद नहीं होता। मेरा आपको वो जो, क्योंकि आपकी बहुत प्रॉब्लम आएगी काउंसलिंग में कि यार मास्टर कौन सा कॉलेज लूं, है ना। तू बता रहा था कि कॉलेज से ऊपर कोर्स रख, तो वो कब रखना होता है, क्योंकि नॉर्थ कैंपस अपन ने 3 साल गुजारी है, इनफैक्ट 4 साल गुजारी है। एक साथ अपन ने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी, IIT जैम करके एक एग्जाम होता है। बहरहाल, तो वो चीज मैं वहां से गया हूं 10 साल पहले, मैंने वहां पे पूरी जिंदगी गुजारी है, मुझे पता है उस चीज से रिलेटेड, तो वो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कोड है मेरा Y787, और जब आप पूरा सब कर लोगे तो प्लीज शिखर.सिंह, मैं एक बार भी आपको दिखा देता हूं, है ना, जिससे आप मेरे से कनेक्टेड रहो। मैं आपको कम्युनिटीज में ऐड कर दूंगा, रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज में। जो मेरा मेल ID है वो है शिखर, है ना, SHIKHAR.SINGH@अड्डा247 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। कांटेक्ट कर लीजिएगा, बैच बाई कर लेना, तब आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोड मैंने आपको बता ही दिया है, फिर से लिख दे रहा हूं मैं Y787, बस। 15 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा, आप आओ नहीं आओ उससे मुझे, सामने वाले को, तेरे दोस्त को, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क बाद में पड़ेगा जब तुम्हारे दोस्तों का एडमिशन हो जाएगा, वो पढ़ाई कर रहे होंगे शिद्दत से सुबह से लेके, क्योंकि हमारी क्लास 9 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी, 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक पढ़ाई कर रहे होंगे, और आप इसी सोच में होगे कि मैं पढ़ाई करूं, मैं बैच में आऊं या नहीं आऊं। बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूं सरकारी कॉलेज होगा, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाते हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज में फीस देनी पड़ेगी, जो कि फीस यहां से 100x 1000x होती है। एक बार गूगल कर लेना, मालूम पड़ जाएगा। तो नाउ इज द टाइम, क्रैश कोर्स का टाइम है, करो या मरो वाली स्थिति है, डू और डाई सिचुएशन है। मैं आपको मिलूंगा 15 तारीख को सुबह क्लासेस में, है ना। और जो अपना एम है वो बदलना नहीं चाहिए, एम है सरकारी कॉलेज का, एम है इस क्रैश कोर्स के थ्रू वो जो अंदर, वो जो अभी अभी आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, उस वो कॉन्फिडेंस लाने का, है ना। चलिए मैं मिलता हूं क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बैच लेने के बाद, कोड यूज करने के बाद आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको रिस्पेक्टिव अपनी कम्युनिटीज में ऐड कर लूंगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।